नमस्कार दोस्तों। हमारी महाभारत सीरीज के अंदर आज जो दूसरा महत्वपूर्ण किरदार है वह है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और आदर्श पात्रों में से एक है। वे सत्य, कर्तव्य, त्याग और निष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी जीवन गाथा प्रेरणादायक है लेकिन त्रासदी से भरी हुई है। उनके जीवन की कहानी और महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका को समझने के लिए उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का विस्तार से वर्णन करना आवश्यक है। भीष्म पितामह का जन्म और नामकरण। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वह हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा देवी के पुत्र थे। गंगा ने विवाह के समय शर्त रखी थी कि शांतनु उन्हें कभी भी उनके कार्यों पर प्रश्न नहीं करेंगे। गंगा ने अपने पहले 7 पुत्रों को पानी में डुबो दिया क्योंकि वह शापित वसु थे। जब शांतनु ने 8वें पुत्र देवव्रत को बचाने के लिए विरोध किया तो गंगा ने उन्हें छोड़ दिया और देवव्रत को लेकर चली गई। देवव्रत का शिक्षा और प्रशिक्षण। गंगा ने देवव्रत को भगवान परशुराम और बृहस्पति जैसे महान गुरुओं से शिक्षा दिलवाई। वे युद्ध कला, वेद, शास्त्र और राजनीति में निपुण हो गए। देवव्रत को एक महान योद्धा और विद्वान के रूप में जाना जाता था। देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा। शांतनु ने सत्यवती नामक मछुआरे की कन्या से विवाह करने की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि उनके वंशज ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। शांतनु इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए यह शपथ ली कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उनकी इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म का हस्तिनापुर के लिए त्याग। भीष्म ने जीवन भर हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाया। उन्होंने अपने भाइयों और उनके पुत्रों को शासक बनाया और स्वयं राजगद्दी की इच्छा कभी नहीं की। वह हस्तिनापुर के संरक्षण, मार्गदर्शक और सेना प्रमुख बने। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका। कौरव और पांडवों के बीच दुविधा। भीष्म पितामह ने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। वे पांडवों को सही मानते थे लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों का साथ दिया। उनकी निष्ठा हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति थी, ना कि किसी एक पक्ष के प्रति। युद्ध में उनका सेनापति बनना। महाभारत युद्ध के पहले 10 दिन भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति रहे। उन्होंने युद्ध में अपनी अद्वितीय रणनीति और कौशल का प्रदर्शन किया। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह पांडवों में से किसी को भी नहीं मारेंगे। शिखंडी की भूमिका। शिखंडी जो पिछले जन्म में अंबा थे, उन्होंने भीष्म पितामह से प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध में भाग लिया। कृष्ण ने पांडवों को यह योजना सुझाई कि शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा किया जाए। भीष्म शिखंडी को एक स्त्री मानते थे और उस पर हमला करने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने इसी अवसर का लाभ उठाकर भीष्म पितामह पर तीरों की वर्षा की। भीष्म पितामह का पतन। अर्जुन के तीरों से घायल होकर भीष्म युद्धभूमि पर गिर गए। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था, इसलिए वह मरे नहीं और तीरों की शैया पर लेटकर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करने लगे। भीष्म पितामह का योगदान और मृत्यु। तीरों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और राजा के कर्तव्यों का ज्ञान दिया। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब उन्होंने प्राण त्यागे। उनकी मृत्यु ने महाभारत के युद्ध को निर्णायक रूप से पांडवों के पक्ष में कर दिया। भीष्म पितामह का महत्व और विरासत। कर्तव्य और त्याग का प्रतीक। भीष्म पितामह का जीवन त्याग, कर्तव्य और निष्ठा का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने निजी सुखों और इच्छाओं को हमेशा दूसरों के लिए बलिदान दिया है। धर्म और अधर्म के बीच संतुलन। वे धर्म के पक्षधर थे लेकिन अपने वचन और निष्ठा के कारण कौरव पक्ष का साथ देना पड़ा। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। महाभारत में निर्णायक भूमिका। उनकी शिक्षा, रणनीति और बलिदान ने महाभारत के युद्ध और उसके परिणाम को गहराई से प्रभावित किया। इस कहानी का निष्कर्ष। भीष्म पितामह का जीवन और भूमिका महाभारत का हृदय है। वह अपने वचन, कर्तव्य और निष्ठा के लिए जीते और उसी के लिए बलिदान दे दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य पालन और धर्म के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन होता है। उनकी मृत्यु ने न केवल हस्तिनापुर के भविष्य को बदल दिया बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई और धर्म का अंततः विजय होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। धन्यवाद।